दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कह देंगे कि या तो एचएएल को कोई एनर्जी ड्रिंक पिला दी जाए जिससे कि उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कारण ये है कि एचएएल को ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर समय व्यर्थ नहीं करना होता, वो काम हमारी बाकी की संस्थाएं करती है। एचएएल केवल मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऐसी परिस्थिति में उसे थोड़ी बहुत एनर्जी ड्रिंक पिलाकर भी उसके और अच्छा काम करवाया जा सकता है। या फिर इसका दूसरा सॉल्यूशन ये होगा कि एमका की तरह लगभग सभी हमारे प्रोजेक्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर छोड़ दिए जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लीजिए अच्छी खबर से। तो अच्छी खबर ये है कि आप जानते होंगे कि तेजस मार्क 1 को भारतीय वायुसेना ने 32 की संख्या में पहले ऑर्डर किया था। उसमें से कुछ एफओसी वेरिएंट के फाइटर जेट बचे थे जिनके ऊपर एचएएल काम कर रहा था, यानी वो बनने बाकी थे। वैसे ये काफी समय पहले बन जाने चाहिए थे, लेकिन बीच में जो लॉकडाउन वगैरह आया और जो सप्लाई चेन रुकी उसकी वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं बाधित हुई और ये थोड़े से लेट हो गए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि एचएएल द्वारा वो सारे के सारे फाइटर जेट बना दिए गए हैं, यानी अब 32 के 32 फाइटर जेट तैयार हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो जल्दी एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद असेंबली जी खाली हो चुकी है जिसके ऊपर चढ़ गए हैं 18 की संख्या में ट्विन सीटर तेजस, जो कि बाद में हमारी एयरफोर्स ने ऑर्डर किए थे ट्रेनिंग पर्पज से। तो बताया जा रहा है कि इनको बनते बनते 2024 आ जाएगा, यानी 2024 से पहले ही, यानी 23 खत्म होने से पहले ये बनकर तैयार हो जाएंगे और 2024 में असेंबली लाइन फिर से खाली होगी, जिसके बाद काम शुरू होगा तेजस मार्क 1 ए का। तो यहाँ तक का शेड्यूल अभी मैंने आपको बता दिया, तेजस मार्क 1 ए के मैन्युफैक्चरिंग तक। ठीक है, बात की बात बाद में करेंगे, पहले इसके पहले की बात कर ली जाए। तो पहले की बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि जून मंथ में ही तेजस मार्क 1 ए की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवानी थी। ये मैंने आपको काफी समय पहले ही बता दिया था कि जो एफओसी वेरिएंट का तेजस है उसी के अंदर अपग्रेडेशन करके उसे तेजस मार्क 1 ए के स्टैंडर्ड तक लाया जाएगा और उसे तेजस मार्क 1 ए के टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट जून में ही कंडक्ट की जाएगी। इस तरह के कुल 2 प्रोटोटाइप बनाए जाने थे या 2 टेस्ट बेड बनाए जाने थे। लेकिन अभी 2-3 दिनों पहले ये कमेंट आया था कि वो जो जून में फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवानी थी उसका क्या हुआ, क्योंकि जून तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, लेकिन अभी तक हमने तेजस मार्क 1 ए की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट होते हुए नहीं देखी। तो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कुछ बाहर से हमें पार्ट्स वगैरह एक्वायर करने थे। आप जानते हैं कि तेजस परियोजना के लिए हमने दूसरे देशों से कुछ सहायता हासिल की है, जिसमें कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि हम लोग बाहर से प्रोक्योर करते हैं। तो वो पार्ट्स अभी तक एचएएल को नहीं मिले हैं, जिस वजह से इसके अपग्रेडेशन का काम नहीं हुआ है, यानी एफओसी को अपग्रेड नहीं कर पाए हैं तेजस मार्क 1 ए के स्टैंडर्ड तक। इसी वजह से ये फर्स्ट फ्लाइट अभी तक रुकी हुई है। लेकिन इसके लिए भी बताया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद, यानी 2-3 वीक के बाद इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा दी जाएगी। चलिए अब इसके बाद की बात करते हैं। तो 2024 में जैसे ही तेजस मार्क 1 ए असेंबली जिग के ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद से लेकर 4 सालों का समय 83 तेजस MK1 डिलीवर करने में एचएएल लेगा, यानी कि हर साल केवल 20 फाइटर जेट एचएएल बना पाएगा। 2018 में जब असेंबली लाइन खाली होगी अगेन, उसके बाद तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन के लिए तैयारियां शुरू की जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा सबसे बड़ा राइवल यानी चाइना, जो कि हमारे समय सिर पर बैठा हुआ है, उसकी कैपेबिलिटी इससे कई गुना ज्यादा है, लगभग 4 गुना ज्यादा कैपेबिलिटीज रखता है। हमें कम से कम उसकी आधी कैपेबिलिटी तो रखनी ही होगी। ठीक है, उसके फाइटर जेट की क्वालिटी खराब है, हमारी अच्छी है, आधे तो होने चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एचएएल को और ज़्यादा फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से की जाए ताकि वो अपनी असेंबली लाइन को बढ़ा पाए। क्योंकि यहाँ पर अगर असेंबली लाइन नहीं बढ़ती है तो हमें मजबूरन हर साल केवल 20 ही फाइटर जेट मिल पाएंगे, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे की समान होंगे। इस समय अगर देखा जाए तो कम से कम 50 फाइटर जेट तो भारत की वायुसेना को हर साल डिलीवर करने ही चाहिए, ताकि एमका मार्क 2 से पहले जितनी भी कमी है जो कि हम लोग हमारे स्वदेशी फाइटर जेट से पूरी कर सकते हैं वो कर ली जाए। वैसे ये एक दिन का काम नहीं है, 1 महीने का काम भी नहीं है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन वो समय की शुरुआत अभी से ही करनी होगी। कब तक हम लोग इससे डिले करते रहेंगे? यहाँ पर एक उम्मीद की किरण ये दिखाई दे रही है कि अगर मलेशिया और इजिप्ट, ये दोनों ही देश अगर एचएएल से तेजस खरीद लेते हैं तो कहीं ना कहीं एचएएल के पास फंड की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि असेंबली लाइन बढ़ा दी जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि या तो उसे डोमेस्टिक लेवल पर फंडिंग की जाए, इंडियन गवर्नमेंट करे, या फिर उसे बड़े बड़े 2-3 ऑर्डर मिल जाए ताकि उसी पैसे का इस्तेमाल असेंबली लाइन को और बड़ी करने में किया जाए। या फिर प्राइवेटाइजेशन एकमात्र ऑप्शन, जिस तरह से एमका के लिए कई सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ढूंढा गया है, जो कि एक कंसोर्टियम बनाकर उसके बाद एक नए सिरे से एमका फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। आप जानते होंगे कि इसके लिए लैंड वगैरह भी देख लिया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट की जानी है। वैसे प्रोटोटाइप अभी भी बता दूं मैं आपको कि बेंगलोर स्थित एचएएल की फैसिलिटी में ही बनाए जाएंगे।
उसके बाद जब ये मास प्रोडक्शन में जाएंगे तब इनकी नई असेंबली लाइन की शुरुआत कर दी जाएगी। तो इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि HAL को एनर्जी ड्रिंक यहाँ पर पिलाने की ज़रूरत है, इस तरह से काम नहीं हो पाएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं हो पाएगा। हम लोग काफ़ी पिछड़ सकते हैं। एक ही ऑप्शन अगर आपके पास रहेगा तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको बार बार फेस करनी होगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।